नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो एमसीक्यू का सीरीज है उसको हम पूरा कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो चलिए, इसका सबसे जो पहला प्रश्न दिया गया है इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रैटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। और दूसरा कथन है, एलन सी सैपल नवनियतिवाद के प्रमुख समर्थक थी। और तीसरा कथन है, नवनियतिवाद का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर द्वारा किया गया था। आपको इसमें से बताना कि कौन सा सही है। देखिए, एलन सी सेपल वाज मेजर प्रोपोनेंट ऑफ और नॉन डिटर्मिनिज्म, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत होगा। बाकी एक और तीन करेक्ट होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन देखते हैं। तो रैटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है और एलन सी सेपल नियतिवाद की समर्थक थी, नव नियतिवाद की समर्थक नहीं थी। और नव नियतिवाद का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था, जो नियतिवाद और संभावनावाद के बीच का मार्ग है। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मानव भूगोल में मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा कथन है, संभावनावाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य पर्यावरण पर पूरी तरीके से निर्भर है। और तीसरा कथन है, मानवतावादी भूगोल 1970 के दशक में अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत होगा। बाकी यानी जो लिखा गया, अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ द थॉट मैन इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। बाकी एक और तीन यहाँ पे करेक्ट होगा। कैसे गलत होगा? तो मानव भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करता है और संभावनावाद के अनुसार मनुष्य पर्यावरण पर निर्भर नहीं है बल्कि उसे संशोधित करने में सक्षम है। और मानवतावादी भूगोल का उदय 1970 के दशक में हुआ। सो यहाँ पे ऑप्शन ए केवल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। पहला कथन है, नियतिवाद विचारधारा में मनुष्य को पर्यावरण का निष्क्रिय कारक माना गया है। दूसरा कथन है, नवनियतिवाद में पर्यावरणीय सीमाओं का ध्यान रखते हुए तकनीकी विकास की बात की गई है। और तीसरा कथन है, संभावनावाद के प्रमुख समर्थक विडॉल डी ला ब्लास थे। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही। तो यहाँ पे जो तीनों ही कथन दिए गए हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो नियतिवाद में मनुष्य को निष्क्रिय कारक माना गया है, जो किससे, एनवायरमेंट से कंट्रोल हो रहा है। और नव नियतिवाद में प्रकृति के नियमों का पालन कर तकनीकी विकास की बात कही जाती है। और संभावनावाद में प्रमुख समर्थक विडॉल डी ला ब्लास थे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एक, दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज ह्यूमन जियोग्राफी इज रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेज। Statement 2 is historical geography is subfield of human geography, and statement 3 is medical geography is the subfield of the physical geography only. Which of the following statement is correct? चिकित्सा भूगोल केवल भौतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। केवल एक और दो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। और ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। चिकित्सा भूगोल मानव भूगोल का उपक्षेत्र है, भौतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मानव भूगोल का मुख्य अध्ययन क्षेत्र भौतिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों पर आधारित है। दूसरा कथन है, मानव भूगोल में नगरीय भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल तथा जनसंख्या भूगोल इसके उपक्षेत्र हैं। और तीसरा कथन है, मानव भूगोल केवल प्राकृतिक घटकों का अध्ययन करता है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बाकी ये दोनों गलत होंगे। कैसे? तो पहला कथन गलत क्यों होगा कि मानव भूगोल मुख्यतः मानव और पर्यावरण के संबंधों तथा सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर केंद्रित होता है। और दूसरा कथन सही है कि नगरीय भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। और तीसरा कथन फिर से गलत है, मानव भूगोल केवल प्राकृतिक घटकों तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आदि पहलुओं को भी अध्ययन करता है। ठीक है, तो केवल दो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, consider the following statement. Statement 1 is, according to possibilism ideology, man can use the resources of the environment according to his own wishes. Statement 2 is, Vidal de la Blas is the supporter of the determinism ideology. And statement 3 is, neo-determinism gives importance to the balanced relationship between the man and the environment. Which of the following statement is correct? तो नियतिवाद विचारधारा के समर्थक विडॉल डी ला ब्लास नहीं थे, हमने ऊपर ही देखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल एक और तीन सही होगा। तो संभावनावाद में मानव को पर्यावरण का नियंत्रक माना गया है, वह संसाधनों का इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। और विडॉल डी ला ब्लास
संभावनावाद के समर्थक थे, नियतिवाद के नहीं। और नव नियतिवाद में पर्यावरण और मानव के बीच संतुलन बनाए रखने पर बल दिया गया है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा केवल। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मानव भूगोल के अंतर्गत पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा का संबंध मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था से है। दूसरा कथन है, मनुष्य के पर्यावरण पर प्रभाव को प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। और तीसरा कथन है, एलन सी सेप्पल मानवतावादी भूगोल विचारधारा की प्रणेता थी। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो एलन सी सेप्पल वाज द पायोनियर ऑफ ह्यूमैनिटीज जियोग्राफी आइडियोलॉजी, ये यहाँ पे गलत होगा। एक और दो सही होगा, हमने ऊपर ही देखा है। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था से उसकी प्रकृति पर निर्भरता को दर्शाता है। जब मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार ढालने लगता है तो इसे प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। और एलन सी सेप्पल नियतिवाद की समर्थक थी, मानवतावाद भूगोल की समर्थक नहीं थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी फोकस्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, इट्स। स्टेटमेंट 2 इज neo-determinism ideology ignores environmental destruction, and statement 3 is Ratzel wrote the book Anthropogeographies। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे ये तो सही होगा, एंथ्रोपोजियोग्राफीज, ये रैटजेल की ही बुक है। और दूसरा कथन, नव नियतिवाद विचारधारा में पर्यावरणीय विनाश की अनदेखी नहीं की जाती है, तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत होगा, पहला फिर से सही है। तो 1 और 3 करेक्ट होगा केवल। मानवतावादी भूगोल में सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास पर बल दिया गया है। नव नियतिवाद पर्यावरणीय विनाश से बचने की बात करता है और रैटजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफीज पुस्तक लिखी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज फिजिकल जियोग्राफी स्टडीज द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ एंड द नेचुरल फिनोमिना। Statement 2 is human geography is limited to economic activities only, and statement 3 is geography is called the mother of the branches of the knowledge. Which of the following statement is correct? तो मानव भूगोल केवल आर्थिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। ठीक है, बाकी 1 और 3 तो करेक्ट हो गई। तो भौतिक भूगोल में पृथ्वी के भौतिक स्वरूप जैसे पर्वत, नदी, जलवायु, इसका अध्ययन होता है। और मानव भूगोल केवल आर्थिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य आदि सभी पहलुओं को कवर करता है। और भूगोल को ज्ञान की शाखा की जननी कहा गया है क्योंकि यह विभिन्न विज्ञानों से जुड़ता है। इसी वजह से केवल 1 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, संभववाद के अनुसार मानव पर्यावरण के अनुरूप अपने को ढालने में असमर्थ है। दूसरा कथन है, नव नियतिवाद पर्यावरण और मानव के मध्य संतुलन बनाए रखने की बात करता है। और तीसरा कथन है, विडाल डीला ब्लास संभावनावाद विचारधारा के समर्थक थे। तो दूसरा तीसरा सही होगा। और अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिज्म मैन इज अनेबल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू द एनवायरमेंट, ये यहाँ पे गलत होगा, अलग उल्टा लिखा हुआ है। तो केवल 2 और 3 करेक्ट होगा। तो संभववाद के अनुसार मनुष्य पर्यावरण में बदलाव कर सकता है और उसे अपने अनुसार ढाल सकता है। और नवनियतिवाद संतुलन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। और विडाल डीला ब्लास संभावनावाद के प्रमुख समर्थक थे। इसी वजह से पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रैटजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफीज पुस्तक लिखी। दूसरा कथन है, मानव भूगोल के अंतर्गत केवल भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा कथन है, सामाजिक भूगोल मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ओनली फिजिकल साइंस इज स्टडीड अंडर द ह्यूमन जियोग्राफी, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो केवल 1 और 3 करेक्ट होगा। तो रैटजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफीज पुस्तक लिखी और मानव भूगोल में भौतिक के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं का भी अध्ययन होता है। और सामाजिक भूगोल मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा 1970 के दशक में उभरी। इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण पर निर्भरता को प्राथमिकता दी जाती है। और तीसरा कथन, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे मानवीय कल्याण के पक्षों पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत होगा, केवल 1 और 3 सही होगा। गलत क्यों होगा? तो मानवतावादी भूगोल 1970 के दशक में सामने आया और यह पर्यावरणीय निर्भरता के बजाय मानव कल्याण को प्राथमिकता देता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि मानवतावादी भूगोल के प्रमुख विषय हैं। ठीक है, केवल 1 और 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, नव नियतिवाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य पर्यावरण के नियमों का पालन करते हुए विकास कर सकता है। दूसरा कथन है, नियतिवाद में मनुष्य को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम माना गया है। तीसरा कथन है, ग्रिफिथ टेलर
नव नियतिवाद के प्रतिपादक थे। तो नियतिवाद में मनुष्य को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं माना गया है, ठीक है, वो पर्यावरण के अधीन निर्णय ले सकता है। तो 1 और 3 करेक्ट होगा। तो नव नियतिवाद के अनुसार पर्यावरण के नियमों का ध्यान रखते हुए मनुष्य विकास कर सकता है। और दूसरा कथन गलत क्यों हुआ कि नियतिवाद में मनुष्य को निष्क्रिय माना जाता है, स्वतंत्र निर्णय लेने वाला नहीं माना जाता। और ग्रिफिथ टेलर नव नियतिवाद के प्रतिपादक थे। ठीक है, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच कोई अंतः संबंध नहीं है। दूसरा कथन है मानव भूगोल में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा कथन है मानव भूगोल में केवल ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच एक रिलेशन होता है, तो पहला कथन गलत होगा। और मानव भूगोल में केवल ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता, केवल 2 यहाँ पे सही होगा। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के में गहरा अंतः संबंध होता है। मानव भूगोल में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल में ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसी वजह से 1 और 3 गलत है, केवल 2 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है रैटजेल नियतिवाद के समर्थक थे। दूसरा कथन है संभववाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य तकनीकी के माध्यम से पर्यावरण को अपने अनुसार बदल सकता है। और एलएनसी सेप्पल नव नियतिवाद की प्रवर्तक थी। तो भी आपने देखा एलएनसी सेप्पल इसकी प्रवर्तक नहीं थी। 1 और 2 सही होगा। तो रैटजेल नियतिवाद के प्रमुख समर्थक थे। संभववाद में मनुष्य तकनीक के माध्यम से पर्यावरण को अपने अनुसार ढाल सकता है। और एलएनसी सेप्पल नियतिवाद की समर्थक थी, नव नियतिवाद की समर्थक ये नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मानव भूगोल का उद्देश्य मनुष्य और पर्यावरण के मध्य संबंधों का विश्लेषण करना है। दूसरा कथन है ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल और लिंग भूगोल मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। और तीसरा कथन है मानव भूगोल के अंतर्गत केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कौन सा सही होगा? तो केवल 1 और 2 सही होगा। ओनली नेचुरल प्रोसेस आर स्टडीड अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी, ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो मानव भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल इसके उपक्षेत्र हैं। और तीसरा कथन गलत क्यों हुआ? मानव भूगोल प्रकृति के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं, इसी वजह से तीसरा गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मनुष्य का प्रकृतिकरण मानव के पर्यावरण पर निर्भरता को दर्शाता है। दूसरा कथन है प्रकृति का मानवीकरण तकनीकी के उपयोग से पर्यावरण में परिवर्तन को इंगित करता है। और तीसरा कथन है नव नियतिवाद में मनुष्य की भूमिका निष्क्रिय मानी गई है। तो मनुष्य की भूमिका सक्रिय मानी गई है, निष्क्रिय नहीं मानी गई है। 1 और 2 सही होगा। तो मनुष्य का प्रकृतिकरण आदिम समाज में मनुष्य की पर्यावरण पर निर्भरता को दर्शाता है। तकनीकी के विकास के साथ साथ मानव ने पर्यावरण में परिवर्तन कर प्रकृति का मानवीकरण किया है। और नव नियतिवाद में मनुष्य को सक्रिय माना गया है, जो पर्यावरण के नियमों का पालन करते हुए डेवलपमेंट करता है। सो यहाँ पे तीसरा गलत होगा, 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संभववाद विचारधारा के अनुसार मानव पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों का इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। दूसरा कथन दिया गया है नियतिवाद के समर्थक रैटजेल और हंटिंगटन थे। तीसरा कथन है नव नियतिवाद में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों में केवल मनुष्य की शक्ति को ही महत्व दिया गया है। तो ये जो है ये गलत लिखा हुआ है, नव नियतिवाद में ऐसा नहीं है। क्या है? तो एक्सप्रेशन देखते हैं। तो संभववाद में मानव को पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अपने उपयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है। रैटजेल और हंटिंगटन आदि नियतिवाद के समर्थक थे। और नव नियतिवाद में मानव और प्रकृति के बीच संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है, इसी वजह से तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भौतिक भूगोल भूविज्ञान, मौसम विज्ञान तथा रसायन विज्ञान से संबंधित है। दूसरा कथन है मानव भूगोल के अंतर्गत नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल और राजनीतिक भूगोल आते हैं। और तीसरा कथन है मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन किया जाता है। तो तीसरा जाहिर सी बात है गलत होगा। मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक आपदाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो भौतिक भूगोल का संबंध भूविज्ञान, मौसम विज्ञान से है। और मानव भूगोल के कई उपक्षेत्र जैसे नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल आते हैं। और मानव भूगोल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं का अध्ययन होता है, केवल नेचुरल डिजास्टर तक ये लिमिटेड नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मानवतावादी भूगोल मनुष्य के कल्याण और सामाजिक चेतना पर केंद्रित है। दूसरा कथन है मानवतावादी भूगोल का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। और तीसरा कथन है इसमें प्रादेशिक असमानता, निर्धनता जैसे मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। देखिए ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी ऐसा नहीं है, तो 1 और 3 केवल करेक्ट होगा।
मानवतावादी भूगोल मानव कल्याण और सामाजिक पक्षों पर बल देता है। दूसरा कथन है दूसरा गलत है, क्योंकि इसका विकास 1970 के दशक में हुआ और इसमें प्रादेशिक असमानता, निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा कथन इसलिए गलत हुआ। सो ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी दोस्तों को शेयर करिएगा।